हमें 157 दिन हो गया अनवरत यहाँ पे बैठे हुए, भूखे प्यासे, गर्मी ठंडी बरसात धूप, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी पूछने नहीं आया कि आखिर हम लोग क्यों बैठे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या चाहिए हमें, हमारी मांगे क्या है। हमारे साथ अन्याय किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में 6 जनवरी 2019 को पेपर, यहाँ पत्थरों में भूखे प्यासे यहाँ पर लोग रह के धरना दे रहे हैं। अब कब तक यहाँ सर्दी भी स्टार्ट होगी, कब तक यहाँ पत्थरों में पड़े रहेंगे। तो सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना दें और 10 दिन के अंदर आपका मामला सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 10 दिन कब पूरे होंगे। अभी जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पुलिस बल जो है लोगों को अपने हिरासत में ले लिया है। अभी यहाँ पे शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ था वो लोग हैं और ज़्यादातर लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विधानसभा जो घेराव करने गए थे, क्योंकि आज 159 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को अब ऐसा लगा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, क्योंकि कम से कम 20,000 शिक्षक हैं जिनको ये लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, उनकी मांगे नहीं सुन रही, आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उन्होंने आज अपने परिवार समेत विधानसभा का घेराव करने के लिए सोचा। तो ये लोग गए भी विधानसभा, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया और हर जगह बैरिकेडिंग लगा दी। उसके बाद अभी आप दिखा रहे हैं हम ये पीछे सारे यहाँ पे शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग जो कहा जाता है वो इन लोगों इसीलिए बनाया गया कि लोगों को जो ST SC OBC हैं, जो पिछड़ा वर्ग हैं, उनको उनका अधिकार मिल सके, उनको आरक्षण मिल सके। लेकिन अभी ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि इसमें से जो कुछ लोग थे उनको ले जाके अलग अलग शहर के कोने में डाल दिया गया है। पुलिस की गाड़ी, ये लोग विधानसभा चुनाव का जो विधानसभा है उसका घेराव करने गए थे और फिर ले जाके इनको अलग अलग कोने में डाल दिया गया है। तो अभी ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इको गार्डन पीछे है, लेकिन ये लोग इको गार्डन के अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से तकरीबन आधा साल इन लोगों ने बिता दिया है और इन लोगों को यही मांगे थी कि जो इन लोगों का आरक्षण है वो पूरी तरीके से इन लोगों को दिया जाए, लेकिन आरक्षण इन लोगों को नहीं मिल रहा था। और जो शिक्षक भर्ती घोटाला था वो इनके साथ हुआ था। इन लोगों को कम से कम 20,000 लोग हैं, जो 20,000 शिक्षक हैं जिनको क्वालिफाई होना था, वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण, जिस तरीके से आरक्षण देना था उस तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया था। इस वजह से इन लोगों की मांग थी कि इन लोगों को दिया जाए। अभी ये लोग हर चीज़ का घेराव करने की सोचा है। इन लोगों ने अभी पीछे गाड़ी रोक ली है और ये देखिए, ये पीछे अभी ये सारे शिक्षक लोग हैं और यहाँ पे गाड़ी है, उसके ऊपर मोदी योगी के ऊपर इन लोगों ने जूते चप्पल चलाने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी बहुत शांति से बैठे हुए थे, लेकिन अब इन लोगों के अंदर जोश आ चुका है और ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो? मैनपुरी से आए हैं मैम। भैया अभी तो आप जूता चप्पल चलाने चले गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? कितने दिन से? 155 दिन हो गए मैम। यहाँ पत्थरों 55-57 जो कुछ भी हुआ, यहाँ पत्थरों में भूखे प्यासे यहाँ पर लोग रह के धरना दे रहे हैं। अब कब तक यहाँ सर्दी भी स्टार्ट होगी, कब तक यहाँ पत्थरों में पड़े रहेंगे। कहीं तो अभी तो सरकार ने आपकी मांगे कहीं से सुनने की नहीं सोची कि बहुत दिन हो गया, कम से कम आधा साल आप लोग का बीत गया। जी 21 जून योग दिवस से हम लोग यही हैं लखनऊ में। अच्छा, उसी दिन से लगातार लखनऊ इको गार्डन में हम कहीं भी जाते हैं, बीजेपी कार्यालय पे जाते हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन पकड़ के हमें यहीं कर देता है। आज इतने लोगों की संख्या कैसे इकट्ठे हुई? कितने लोग थे लगभग आप लोग? हम लोग यहाँ 20,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन हम लोग आए हैं, कभी कुछ लोगों को विधानसभा पे अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें पुलिस, कहाँ है वो लोग? उन्हें पता नहीं कहाँ पर चौकी में कहीं बैठा ले हों, कहाँ बैठा ले हों, लेकिन यहाँ पे जो लोग, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, वो लोग यहाँ पर आ गए। अच्छा, तो मतलब जो लोग अरेस्ट करे गए थे उनका आता पता नहीं चला? नहीं पता नहीं कहाँ पुलिस वाले हैं, कहीं चौकी में। तो अभी आप लोग बाहर क्यों बैठा ले होंगे? जी बाहर क्यों बैठे हुए हैं? बाहर अब पत्थरों में हम कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ पत्थरों में हमें 155 दिन हो गया,
कब तक बैठे रहेंगे? ये गूंगी बहरी सरकार की सुन नहीं रही है। हमें अगर अभी बाहर बैठे हम सड़कों पे अगर लेटना पड़ा तो सड़कों पे ही लेटेंगे। समाज तो कम से कम हमारा समाज पिछड़ा दलित समाज तो जागेगा। ये हमें लाठी मारे सर पे सर फोड़ दें, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, डर के आगे भागने वाले नहीं है। बिल्कुल डर के नहीं भागेंगे, अपनी नहीं सड़क भागेंगे, पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल सड़क पे बैठे रहेंगे, रात दिन यहीं बैठेंगे और प्रशासन कुछ भी कर ले हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम बाराबंकी से हैं। अच्छा, बाराबंकी से आए। तो आप यहाँ पे कितने दिन से धरना दे रहे हैं? हमें 157 दिन हो गया अनवरत यहाँ पे बैठे हुए, भूखे प्यासे, गर्मी ठंडी बरसात धूप, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी पूछने नहीं आया कि आखिर हम लोग क्यों बैठे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या चाहिए हमें, हमारी मांगे क्या है। हमारे साथ अन्याय किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, 2 साल कोर्ट में अटकी रही। 18,598 पद ओबीसी के होते हैं, एससी भाइयों के पद हैं अलग इसमें, तो 18,598 सीटों की जगह पे 2637 सीटें मात्र ओबीसी को दी गई हैं। 15,567 सीटों के ऊपर ओबीसी का घोटाला हुआ है सीटों का। उन सीटों के ऊपर अपनी निजी लोगों को जो है योगी सरकार ने बैठा दिया है। और हम ये ओबीसी एससी बार ये चिल्लाता रहा, इस पत्थरों के ऊपर कैद कर रहा, लेकिन आज तक किसी सरकार ने किसी नहीं, क्योंकि आप लोग को बहुत समय से यहाँ पे बैठे हुए हो, तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार सुन भी पा रही है। गवर्नमेंट 1 साल से हमें आश्वासन दे रही है कि तुम्हारी जांच चल रही है, जांच चल रही है। आखिर कब तक जांच चलती रहेगी? 6 सितंबर को जो 2021 को धरना हुआ, गवर्नमेंट ने 10 दिन का चुनाव नजदीक, अब तो चुनाव नजदीक है, अब किस बात की जांच कैसे होगी? अब सारी चीजें जांच, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये रिपोर्ट दिया है कि ओबीसी के साथ घोटाला हुआ है, इतनी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, तो 2637 सीटें सिर्फ मात्र ओबीसी को दी गई है, जबकि मिलनी चाहिए 18,598 सीटें। 15,567 सीटों के ऊपर घोटाला किया गया है। पूरा घोटाला चल रहा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भैया आप कहाँ से आए हो? जी इलाहाबाद। तो कैसे आप यहाँ कैसे, आप लोग तो विधानसभा चुनाव घेराव करने गए थे? घेराव करने गए थे, वहाँ से पकड़ करके कहीं और ले गई पुलिस, और जब यहाँ हम लोग आते हैं तब परेशान करती है, और बिना ऑनरशिप बहुत परेशान करती है, मारती है, हाथ तोड़ती है, कमर तोड़ती है, घसीटती है, जाति सूचक गाली देती है, इतना परेशान करती है जिसकी कोई सीमा नहीं, हम कह नहीं सकते। अब इतना दुख है लोगों में, हम साथियों में। ज्यादातर संख्या देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ST SC OBC की ही है, तो उन्हीं के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है, हमारे कुछ ऐसे नेतृत्व करता है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उनको आपको दिखता होगा टीवी पे, रैलियों में दिखता होगा, क्या क्या कहें, अपनी दुख उनसे कहें, वो खुद इतने दुखी हैं तो हमारी दुख क्या उठाएंगे। और परेशानी इतनी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। इतने लोग यहाँ से 157 दिन हो गया बिना खाए पिए यहाँ से किसी तरीके से यहाँ से जी रहे हैं। यहाँ से आने के लिए सबसे ज्यादा समस्या तो महिलाओं को होती है यहाँ पे। जी बिल्कुल। यहाँ जगह एक जो संसाधन होने चाहिए महिलाओं के लिए वो एकदम नगण्य है, कोई नहीं, केवल नाम के लिए है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने में, रास्ते में कहीं भी कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। भैया आप बताइए, आप कहाँ से? अभी गए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए आप भी? देखिए, हम गोंडा जिला से आए हुए हैं। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग तो बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सरकार जो है वो कुछ समझने को चाहती नहीं है। जब हम लोग 6 सितंबर को घेरे थे यहाँ पर, तो सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना दें और 10 दिन के अंदर आपका मामला सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 10 दिन कब पूरे होंगे। 10 दिन के साथ आधा साल पूरा हो गया। हाँ, ये हम लोगों को 157 दिन हो चुका है यहाँ पर धरना देते देते, और हम लोग इस कोठरी के अंदर थे अभी तक, इस चारदीवारी के अंदर थे। आज हम लोग मजबूरन, हम लोगों से ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है कि आप लोग जो परिचय दे रहे थे शिक्षक बनने का, उस संयम को आप तोड़ें। अच्छा। और हम लोग कितना दिन संयम रखें, और इस संयम की अब घड़ी टूट चुकी है। हम लोग बेबस हैं सड़कों पर उतरने के लिए, इसलिए मजबूरी है। आज हम लोग अभी गेट के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। अगर हमारी मांगे सरकार नहीं पूरी कर रही है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जाम करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन पुलिस तो अभी बताए, आप लोग सड़क पे उतरे, अभी ज्यादा संख्या हो जाएगी तो फिर पुलिस अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा देगी, लाठी डंडा चार्ज करने भाई लगेगी। देखिए, जब वो अपने आप पर तुले हुए हैं तो हम लोग करें क्या? जब मजबूरी है हम लोगों की, जैसे कहा गया है रामचरितमानस में कि विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत,
बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रेत। तो अब वही बात है, हम लोग कितना दिन विनय करेंगे? अगर ये गूंगी बहरी सरकार है, नहीं मान रही है, तो हम लोग करेंगे क्या? और जो हमारे ये नेता हुए, जैसे स्वतंत्र देव सिंह हैं और ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, अपने उस वर्ग के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये नहीं, ये भूल गए हैं कि हम ही लोगों के वजह से ये जो स्टूल पर बैठाए जा रहे थे, आज हम ही लोग इनका ये उठाए कि स्टूल मंत्री हो गए, उससे अब ये कुर्सी पर बैठ गए हैं। लेकिन अभी ये लग रहा है कि इन लोगों को स्टूल तो बात की छोड़ दीजिए, कुर्सी भी चली जाएगी, ये जमीनी स्तर पर पहुंच जाएंगे। हम लोगों का मामला अगर ये नहीं हल कर रहे हैं, जैसे दूध में दही जमाए हुए हैं, वैसे अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। तभी आप लोग के हक के लिए लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं किया, और हम इनके अगर आवास पर जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि और लाठियां चार्ज करवा देते हैं। आज हमारे 2-3 साथी जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। एक लोग अभी तो बाकी लोग का पता ही नहीं कहा, अभी पता नहीं है। जहाँ जहाँ पर हम सब थे, इधर उधर उठा के कहाँ ये डाले दिए हैं, कुछ पता ही नहीं है। अभी हमारी संख्या जो जनसैलाब था, वो जनसैलाब अभी इकट्ठा नहीं हुआ है। उस जनसैलाब को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में जैसे हमारे शीर्ष अभी तो शहर के अलग अलग कोने में है, तो वो इकट्ठा होने में भी कम से कम हाँ टाइम इकट्ठा लगेगा। होंगे, और हमारे शीर्ष नेता की जो भी प्लानिंग होगी उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। मैं आप कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ जनपद से आया हूँ, और मैं अपने गांव में अभी कल ही जो है बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ, भाजपा वालों का आना इस गांव में मना है। मैं पोस्टर लगा के आ रहा हूँ अपने गांव में। अच्छा, भाजपा वालों का ही पूरा गांव में मना पूरे गांव में मना है भाजपा वालों का आना, क्योंकि भाजपा वालों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापम से भी बड़ा घोटाला कर दिया है। और मेरे गांव में भाजपा वाले आने से डर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे कौन सा गाँव है? मेरा गांव आजमगढ़ जनपद में कप्तानगंज पड़ता है एक इलाका, मैं वहीं का हूँ। और वहाँ पे मैं अपने जहाँ बैनर में लगा, मैं वहाँ 2 जूते भी लटका के आया हूँ। भाजपा वाले अगर इस गांव में आते हैं तो एक आम आदमी भी उनको जूते मारेगा। तो देखिए भैया, यहाँ पे अभी लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, और शिक्षक जो है यहाँ पे अब वो रूप में नहीं है कि शांति से वो बैठे रहें, क्योंकि सरकार उनकी बातें जो है वो नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ था, उसमें 20,000 तकरीबन शिक्षक हैं जिनके साथ गलत हुआ था। तो वो सारे लोग इस समय लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं और अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं पूरी करी, उनको उनकी नौकरी नहीं दी, तो वो लोग लगातार यहीं पे सड़कों पे बैठे रहेंगे, और ये धरना प्रदर्शन कतई बंद नहीं होगा। और लगातार इसी तरीके से अब सड़कों पे ही ये लोग बैठेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.